दिवाली का त्योहार बेहद करीब है। और दिवाली का त्योहार जो है आपने और हमने भी जो है बचपन से खूब पटाखे फोड़े हैं। और एक तरीके से दिवाली त्योहार के साथ में पटाखों का जो संबंध है बहुत पुराना हो चुका है। हालांकि जो है कुछ पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस तरह की गलत चीजों को जो है अपनी प्रैक्टिस में ना लाया जाए, क्योंकि पटाखे जो है कभी भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से दिवाली के साथ जुड़े नहीं रहे। जब बारूद का आविष्कार हुआ उसके बाद ही इस त्योहार में जो है पटाखों का चलन अचानक से चल पड़ा। अब इसी को लेकर के बहुत सारी असमंजस की स्थितियां बनी रही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है प्रदूषण की बहुत ज्यादा समस्या है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के कई बार जो है अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। और खास तौर से दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां पर जो है पिछले कई सालों से पटाखे बैन किए गए हैं, लेकिन वो बैन कितने कामयाब रहे वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां इस पर आती रही हैं, लेकिन अब की बार जो व्यापारी थे उनकी बड़ी उम्मीदें बंधी हुई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ लिबरल रुख अख्तियार करेगा, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएगा और हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारे फेवर में आदेश पारित करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो है आदेश आया है, जिसे सुनकर के व्यापारी वर्गों में थोड़ी सी जो है खुशी छलकी है। लेकिन क्या है वो आदेश, इसी पर विस्तृत बातचीत करने के लिए नवभारत टाइम्स के लीगल रूम में जो है हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं राजेश चौधरी साहब, लीगल एडिटर हैं नवभारत टाइम्स के। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी आपका। जी। ये पटाखा व्यापारी जो खुश हो रहे हैं इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्या आदेश दे दिया कि वो खुश हो गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में थोड़ी सी राहत की बात अगर आप कहें तो व्यापारियों के लिए जरूर है, क्योंकि पिछले लगातार जो ऑर्डर होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो पटाखे बैन को लेकर सख्त आदेश पारित होते रहे हैं। जी देखा जाए तो पिछले साल भी और इस साल भी दिल्ली और एनसीआर में सालों भर पटाखों पर बैन किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसको लेकर कई बार अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगी कि उसमें ढील देने की बात गुहार लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिल्कुल तटस्थ रहा और लगातार जो पटाखे पर जो पहले त्योहार के मौसम में जो बैन की बात थी उसे साल भर के लिए बैन कर दिया गया दिल्ली और एनसीआर में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में पिछली सुनवाई में बल्कि पिछले साल दीपावली से ठीक पहले जब सुनवाई हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि कोई भी धर्म प्रदूषण को प्रोत्साहित नहीं करता है। नागरिकों को साफ सुथरा पर्यावरण प्रदान करना, अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 जिसमें जीवन का अधिकार शामिल है, वो मौलिक अधिकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में दिल्ली सरकार और एनसीआर की जो राज्य हैं उनको निर्देश दिया था। 12 दिसंबर का ये ऑर्डर था 2024 का, जिसमें ये कहा गया था कि पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण, उपयोग उस पर सालों भर बैन लगा रहेगा। ये साल भर का बैन था। साथ ही इसके बाद हुआ ये कि इस साल फिर जनवरी में इस मामले की सुनवाई हुई और 17 जनवरी को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने खासकर यूपी और हरियाणा के उन राज्यों उन जिलों में पटाखे पर बैन की बात कही जो एनसीआर का हिस्सा है। मसलन अगर यूपी की बात करें तो नोएडा, जो बागपत, वो जो गाजियाबाद का इलाका है, या फिर हरियाणा में आप जो भी बॉर्डर एरिया है जैसे कि गुड़गांव की बात करें, तो फरीदाबाद की बात करें, तो तमाम जिलों में पटाखे पर बैन कर दिया गया। और इस पर ढील के लिए लगातार जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके तरफ से अर्जियां आती रही। और उसी मामले में सुनवाई के दौरान ये हुआ ये है कि इस बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया बीते हफ्ते छुट्टियों से पहले, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जो दिल्ली और एनसीआर में जो ग्रीन क्रैकर हैं, ग्रीन पटाखे हैं, उसके निर्माण की इजाजत हम दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त लगाई कि अगले आदेश तक किसी भी पटाखे की बिक्री दिल्ली एनसीआर में नहीं होगी।
लेकिन ग्रीन पटाखे के निर्माण की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रमाणित निर्माता हैं ग्रीन क्रैकर्स के, जो पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बनाते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, इसमें जो संबंधित अथॉरिटी है उनसे जिनको स्वीकृति मिली हुई है, वो ग्रीन पटाखे बना सकते हैं। और लेकिन पटाखे पर बैन, जो जो चलाने पर बैन है, बिक्री पर बैन है, वो अभी भी लागू है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था। और चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने ये कहा था कि जो नीरी या पीईएसओ, पेसो की जिनको अनुमति है, जिन ग्रीन क्रैकर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, उनको हम इजाजत देते हैं कि वो बनाए पटाखे, लेकिन यहाँ पे बिक्री नहीं होगी। इसके पीछे उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का ये था कि इसके निर्माण में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जीविका लोगों की चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों का परिवार चल रहा है, हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान कि ठीक है, इसको इसके इसके निर्माण की अगर हम इजाजत देते हैं तो इसमें गलत क्या है। चीफ जस्टिस ने पूछा भी कि अगर नियमों का पालन हो रहा है तो और दिल्ली एनसीआर में के इलाके में अगर बिक्री ना हो तो निर्माण की अनुमति देने में दिक्कत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों की आजीविका की चिंता है उन्हें, और कहा कि जो बहुत सारे आदेश होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, उन्हें निर्माण करने दीजिए, और लेकिन दिल्ली एनसीआर के इलाके में बिक्री ना हो जब तक अदालत का आदेश नहीं होता है इस मामले में। तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों पर बैन तो जरूर है, बिक्री पर बैन है, चलाने पर बैन है, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर ये प्रतिबंध का पालन मुश्किल से ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बात का इल्म है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है कि जो कानून की आंखें बंद पट्टी बनी होती है, लेकिन अब तो हालांकि आंख की, कानून की देवी की आंख की पट्टी भी खुल गई है और उन्हें सुनाई तो जरूर देता है। तो पटाखे का शोर जो दिल्ली और एनसीआर में है, वो सुप्रीम कोर्ट उस शोर को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, और इसीलिए टिप्पणी करी सुप्रीम कोर्ट ने कि हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर आदेश लागू नहीं हो रहा है, तो एक बैलेंसिंग की जरूरत है। तो फिलहाल जो ग्रीन पटाखे हैं उसके निर्माण की इजाजत तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, अगले आदेश तक बिक्री और चलाने पर बैन है। अब देखने वाली बात है कि अगले आदेश तक जब, हाँ, और एक अहम बात, केंद्र सरकार को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वो तमाम जो हितधारक हैं, जो दिल्ली सरकार हो और भी जो हितधारक हैं इस मामले में, स्टेक होल्डर हैं, तमाम लोगों से मीटिंग करें और फैसला लें कि आगे क्या हो सकता है, और उस मीटिंग में क्या आउटकम निकल के आता है और सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं। तो देखने वाली बात है कि अगली सुनवाई में मीटिंग का क्या आउटकम निकलता है, ये पता चलेगा। जी, तो दिल्ली एनसीआर में जो है ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है, लेकिन इसमें जो है कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये है कि इनकी बिक्री जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नहीं होगा। और जिस ग्राउंड पर ये आदेश दिया गया है, ग्राउंड ये है कि जो रोजगार के अवसर हैं और जो पटाखा इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कामगार हैं, उनके रोजगार पर असर पड़ रहा था। तो उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश दिया गया है, लेकिन बशर्ते कि इनकी बिक्री जो है दिल्ली एनसीआर में नहीं की जाएगी। सर, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में तो पहले से ही जो है पटाखों की जो बिक्री है या उनको फोड़ने पर जो है बैन है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि ना पटाखे पूरी तरीके से प्रतिबंधित हुए हैं, दिल्ली में चोरी छिपे बिक ही रहे हैं, और इसके अलावा खूब लोग धड़ल्ले से फोड़ भी रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया है या कोई आदेश दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को? इसको ऐसे समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के जो लोग हैं उनको एक अलग इम्यूनिटी मिली हुई है, अगर पटाखे से प्रॉब्लम है तो देश भर के लिए पैन इंडिया इस बारे में क्यों नहीं विचार किया जाता, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो जो इस मामले में बाकी पक्षकार थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये कि जो पूर्ण बैन है और रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर छूट दी जाती है तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि उचित होगा कि केंद्र सरकार तमाम हितधारक से बात करे इस मामले में, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, मैन्युफैक्चरर हो, विक्रेता हो, मिलकर बातचीत करें और एक समाधान निकालने का प्रयास करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, जो कि इस पूरे मामले में जो पूर्ण प्रतिबंध है वो व्यवहारिक और आदर्श आदर्श समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि वो प्रैक्टिकल नहीं है और एक आइडियल सिचुएशन ऐसा नहीं है, इसलिए एक संतुलित नजरिया अपनाना होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया कि बिहार में खनन पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी अवैध माफिया को वो जन्म दे रहा है। तो इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट के जेहन में है और सुप्रीम कोर्ट ये बात समझ रही है कि पूर्ण प्रतिबंध का जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा और ये भी सुप्रीम कोर्ट जानती है, हकीकत जानती है कि बैन के बावजूद जमीनी स्तर पर वो रुक नहीं रहा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हितधारक से केंद्र सरकार से कहा है कि आप बात करें और हमारे सामने एक समाधान लेकर आए। और इन द मीनवाइल बैन तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो 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 रुख रहा है उससे ये साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक बैलेंस अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो फौरी राहत मिली है पटाखा व्यापारियों को कि वो दिल्ली एनसीआर रीजन में ग्रीन पटाखों का निर्माण कर सकते हैं। और दर्शकों को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बता दें कि ग्रीन पटाखे जो हैं इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा घातक नहीं होता। ये इसमें पटाखे धमाका तो करते हैं लेकिन पॉल्यूशन उतनी मात्रा में नहीं फैलाते जितने जो है आम पटाखे फैलाया करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर रीजन में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी है। लेकिन इसमें जो एक बात और कहना चाहूंगा आखिर में कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच में जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें मानी। एक तो माना कि प्रतिबंध जमीनी स्तर पर शायद ही लागू हो पा रहा है, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट क्लियर था। साथ ही कहा कि जहरीली हवा के खिलाफ जो लड़ाई है वो सर्वोपरि है, वो सर्वोच्च है, लेकिन मजदूरों की आजीविका और व्यवहारिक क्रियान्वयन की जो चुनौतियों को भी अंतिम नीति में ध्यान रखा जाना चाहिए और एक बैलेंस अप्रोच रखा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बैलेंस अप्रोच बनाना जरूरी है। अगली सुनवाई होते होते एक दिशा तो मिल ही जाएगी। बिल्कुल, एक दिशा की जरूरत है यहाँ पर। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं को बेहद गंभीरता से ले भी रहा है और जिस तरीके से इसको लेकर के जो चिंताएं व्यक्त की जाती रही है पहले भी और इस समय भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के संजीदगी दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि वाकई में जो प्रदूषण की समस्या है वो दिल्ली एनसीआर का ही विषय वस्तु नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या है। अपने कमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर वालों के लिए थोड़ी है, बाकी अन्य राज्यों को भी इस पर विचार करना चाहिए और इसकी रोकथाम किस तरीके से होनी चाहिए और पटाखों को जो है अपने अपने स्टेट में जो है किस तरीके से आप उनकी बिक्री में जो है आप प्रतिबंधित कर सकते हैं या फिर लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि वो इस तरह की गलत प्रैक्टिसेस को जो है या गलत चॉइसेस को जो है एक धार्मिक त्योहारों का हिस्सा ना बनाएं और इससे अपने आप को दूर रखें। इस तरह की अवेयरनेस फैलाने की भी बेहद आवश्यकता है और इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट पहले से भी जो है कई बार सबका ध्यान आकर्षित करता रहा है और इससे जुड़े हुए कई आदेश भी जारी करता रहा है। बहरहाल नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में इतना ही। बाकी हमारे साथ राजेश चौधरी साहब जुड़े हुए थे, लीगल एडिटर नवभारत टाइम्स के। सर हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं जाए नहीं क्योंकि लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।